डॉक्टर साहब प्रणाम। हमने डॉक्टर साहब प्रणाम। हमने आपसे पिछले वीडियो में जाना कि कोरोना विषाणु क्या है और उस पे क्या क्या प्रत्याघात होने चाहिए, महामारी के समय क्या करना चाहिए, और उसके पॉजिटिव अगर हो जाता है तो अब हमें उसको नेगेटिव करने के लिए क्या करना चाहिए। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था सर्वसाधारण के लिए कि कोरोना भी सेम वैसा ही वायरस है जैसा जुकाम का होता है, निमोनिया का होता है, अन्य वायरस होते हैं, उसी जाति का है। क्योंकि इस संसार के अंदर सारे में हजारों प्रकार के वायरस फैले हुए हैं, हजारों प्रकार के विषाणु रोज बनते हैं, बिगड़ते हैं, खत्म होते हैं। वो हमारे शरीर में इन्फेक्शन करते हैं, उनका इन्फेक्शन अपने आप ही चला जाता है। शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उनको निरंतर नष्ट करती रहती है। मगर जब कोई व्यक्ति अन्य रोगों का बीमार होता है, आज मैं टीवी देख रहा था, उसमें दिया था कि 85% रोगी कोरोना के कारण से वो मरे हैं जिनकी आयु 65 से अधिक थी, जिनको मधुमेह था, जिनको हार्ट डिजीज थी या अन्य कोई विशेष लीवर की बीमारी थी, इस प्रकार की बीमारी थी, उनकी डेथ हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि प्योर कोरोना से अधिकतम 15% लोग मरे हैं। बाद में जब ये डाटा जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोरोना से मरने का प्रतिशत इतना दिखाया जाएगा कि मानो कोरोना से सब लोग मरे हैं, और निमोनिया से मरने वाले, टीबी से मरने वाले, श्वास रोग से मरने वाले, मधुमेह से मरने वालों का आंकड़ा नीचे आ जाएगा, घट जाएगा बहुत, क्योंकि वो सारे का सारा कोरोना के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो ये समझने की बात है। वास्तव में कॉम्प्लिकेशंस तभी होते हैं, वास्तव में जब सामान्य अवस्था में बिना किसी एपिडेमिक के व्यक्ति मरता है तो जो उसका मेन रोग होता है ये कह दिया जाता है कि ये इसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण से मरा है। अब क्योंकि एपिडेमिक चल रहा है तो अब ये सारे का सारा मामला कोरोना के खाते में जा रहा है। इसलिए अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो हम जो अपना मेन रोग है उसको निरंतर ठीक से इलाज करते रहें, उसकी दवाई खाते रहें, और पॉजिटिव आने के बाद हमने जानते हैं वासायाम विद्यमानायाम आसायाम जीवितस्य च क्षयी काशी रक्त पित्ती किमर्थम अवसीदति। कहा कि संसार के अंदर अगर बांसा है और जीने की आशा है तो क्षयी काशी रक्त पित्ती किमर्थम अवसीदति। तो 6 रोग, खांसी के रोग, 6 इनके रोग जो निराश होने की आवश्यकता नहीं, यानी मुख्य औषधि है। तो इसको एक काढ़ा बना के पी सकते हैं। इसका वासा, मुलैठी, छोटी कटेरी, गिलोय, भारंगी और तुलसी ये अलग अलग काम करती है। वो 6 रोग को 6 को नष्ट करती है, 6 नहीं होने देती। एष्टी मधु कफ को पतला करके निकाल देती है, जिससे जमाव नहीं होता। कंटकारी, जो गले के अंदर कंटक होते हैं, जो चुभन होती है, चीजें होती है, उनको नष्ट करती है, जुकाम को भी नष्ट करती है। गिलोय हम सब लोग जानते हैं, वो तो है ही मेन चीज जो इम्यूनिटी राइजर है और बुखार को दूर करती है। भारंगी एंटी एलर्जिक है और तुलसी अमृत तुल्य है। इनका काढ़ा पीने से, इसका काढ़ा 6 चम्मच लेकर 6 कप पानी में पकाकर जब 3 कप रह जाए शेष तो 1-1 कप करके 3 बार पीना चाहिए। इसके पीते ही इसमें आराम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 2 ही मेन परेशानी होती है इसमें। क्या होता है? खांसी और बुखार। खांसी, बुखार और श्वास कष्ट। खांसी वासा नष्ट करती है एष्टी मधु, और ये तुलसी और गिलोय जो है वो बुखार को कम करती है। भारंगी एंटी एलर्जिक होने के कारण से गले की जो खराबी है, जो परेशानी है, श्वास कष्ट है, उसको दूर करती है और श्वास नलिकाओं को विस्फारित करती है, खोल देती है। इस प्रकार से ये काढ़ा बड़ा उत्तम सिद्ध होता है इसमें। और हम सब लोग जानते हैं, इस काढ़े के साथ साथ हम लेते रहें और दूसरे खान पान में थोड़ा परिवर्तन कर दें। खान पान में क्या परिवर्तन करना हमने? खान पान में यह परिवर्तन करना है कि हमको जब तेज बुखार हो
तो केवल दिन में 8-10 बार नारियल का पानी पीना, हरे नारियल का पानी पीना। हरे नारियल का पानी पीने से शरीर की एक्सेस गर्मी बाहर चली जाती है और वो एक एंटीबायोटिक की तरह काम होता है। हमने बहुत रोगियों पर यह प्रयोग किया है। केवल और केवल नारियल का जल देने के कारण से ही कई रोगियों का बुखार, ऊंचे बुखार ठीक हो जाते हैं। फिर क्या ले सकते हैं? हम इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए ज्वारे का रस ले सकते हैं, या हरी पत्तियों का रस ले सकते हैं, या हरे फलों, हरी चीजों का, हरी सब्जियों का रस पी सकते हैं। और विटामिन सी, क्योंकि इसमें बहुत मुख्य चीज है, तो विटामिन सी युक्त जो भोजन है वो लेना चाहिए, भोज्य पदार्थ। विटामिन सी की टेबलेट लेने का कोई अर्थ नहीं है। विटामिन सी जिन भोज्य पदार्थों में होता है, जैसे संतरा है और अन्य सब, मौसमी है, ये सब चीजें, इनका जूस पिए या थोड़ा थोड़ा करके चूसना चाहिए। इस प्रकार से लेने से 24 घंटे में बुखार नीचे आना शुरू हो जाता है और जो खांसी के लक्षण है इस काढ़े को लेने से कम होने शुरू हो जाते हैं। खांसी और बुखार दोनों कम होने शुरू हो जाते हैं, सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, इसको इमरजेंसी किस प्रकार डील कर सकते हैं हम? हाँ, अगर इमरजेंसी का अर्थ यह है कि हम श्वास कष्ट बड़ा हो जाए, सांस लेने में परेशानी हो जाए, दिक्कतें हो जाए, घबराहट हो जाए, तो इसको कैसे डील करें? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमारे यहाँ 2-3 तरह की चिकित्सा होती है। काष्ठ औषधि की चिकित्सा मैंने अभी बताई। इसके अलावा रसौषधि चिकित्सा होती है। रसौषधियां क्योंकि बड़ी कीमती चीजें होती है और जनसाधारण से पहुंच के बाहर होती है, मगर ऐसा नहीं है आजकल वेंटिलेटर पर, इस पर इतना खर्च किया जा रहा है तो वो इतनी महंगी भी नहीं है। तो अगर बहुत इमरजेंसी आ जाए, रोगी वेंटिलेटर पर ना होकर वैसी श्वास नली, उसे श्वास दिया जा रहा है, ऑक्सीजन दी जा रही है, तो एक नुस्खा हम बताते हैं, उसको पीसकर 8 पुड़िया बना लें और एक 1.5-1.5-2 घंटे बाद उसको दे, तो 2-3-4 पुड़िया पर ही सांस खुलना शुरू हो जाता है, व्यक्ति प्रॉपर होना शुरू हो जाता है। हम बताते हैं, आप लिख भी सकते हैं सब लोग। व्रत कस्तूरी भैरव रस 1 ग्राम, योगेंद्र रस 1 ग्राम, मृग श्रृंग भस्म 1 ग्राम, रस सिंदूर 1 ग्राम, जवाहर मोरा 1 ग्राम, श्वास काश चिंतामणि रस 1 ग्राम और संघ्राब्र रस 1 ग्राम। इसको मिलाकर 8 पुड़िया बना लें और एक पुड़िया 2-3 घंटे बाद या 1 घंटे बाद आत्यायिक अवस्था को देखकर, इमरजेंसी को देखकर शहद और अदरक के रस के साथ दें। इनके देने से तुरंत जो है वो सांस आना शुरू हो जाता है और तुरंत आराम मिलता है, ऑक्सीजन थोड़ी देर में हट जाती है। और इसके अलावा अगर रोगी बिल्कुल वेंटिलेटर पर है तो चरक संहिता में सुराव का वर्णन किया गया है। आजकल दुर्भाग्यवश आयुर्वेद के लोगों को इस योग्य नहीं समझा जाता कि वे इमरजेंसी ड्रग का यूज करें, क्योंकि एलोपैथिक चिकित्सकों का सरकार के ऊपर बड़ा दबाव है और सरकार ही नहीं वरन सारे शासन तंत्र पर दबाव है, पूरे विश्व में उनका दबाव है। और इसके कारण से जो निर्णय वो जिसके बारे में लेते हैं वही निर्णय मान्य होता है। हमारे यहाँ कस्तूरी को बैन कर दिया गया है, मृग श्रृंग को बैन कर दिया गया है और अन्य चीजें जो हमारी आत्यायिक अवस्था में हम यूज करते थे उन सब चीजों को बैन कर दिया गया है। और इस कारण से चिकित्सा में हमें बहुत परेशानियां होती है, मगर उन परेशानियों में होते हुए भी हम कोई ना कोई इसका हल निकाल लेते हैं। जैसे यही चीजें अगर वेंटिलेटर पर मरीज है तो यही चीजें सुरा में मिलाकर दे दी जाए, उसकी जीभ के ऊपर टपका दी जाए, क्योंकि सुरा आकाश तत्व युक्त होती है और ये दवाइयां उसके साथ मिलकर आकाशीय तत्व प्रधान होकर
तुरंत जीव के द्वारा ही शोषित होकर काम करना शुरू कर देती है। मैं समझता हूं कि हमने बहुत कुछ इसके बारे में बताया, मगर उन नियमों का जो सरकार द्वारा जो नियम बताए गए हैं, जो क्वारंटीन के नियम बताए गए हैं, अलग रखने के नियम बताए गए, वो नियम लागू करते हुए ही इस चिकित्सा को योग्य चिकित्सक के परामर्श से ही करना चाहिए। स्वयं अपने आप चिकित्सा नहीं करना, स्व चिकित्सा खुद नहीं करना, ये ध्यान में रखना चाहिए। आज इतना ही, अगली बार किसी और विषय को लेंगे। ओम शांति शांति शांति।